Good morning students. Today we will discuss Ohm's law. Ohm's law क्या है? पहले जनरल Ohm's law में बताया क्या गया है हमें. Ohm's law gives the voltage and current relationship for a electric circuit or a conductor. किसी भी कंडक्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रिलेशनशिप हमें Ohm's law देता है. Ohm's law कहता क्या है कि अकॉर्डिंग टू Ohm's law द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across its end. किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाली जो करंट है उस कंडक्टर के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट मीन्स वी पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी प्रोवाइड करा रही है, उतना पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है? करंट पे डिपेंड करता है. प्रोवाइडेड दैट फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेनिंग द सेम. मतलब जो हमारी फिज़िकल कंडीशन है कि कंडक्टर का टेम्परेचर क्या है और अदर चीज़ें जो हैं वो किसी को हम कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं, वो सब कांस्टेंट रखते हुए अगर हम वोल्टेज को चेंज करते हैं तो वोल्टेज के दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज होने से करंट भी चेंज होता है. दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर बच्चे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे आर, एंड द कांस्टेंट आर इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस हम पढ़कर आए हैं. तो यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू निकालें तो कितना आ गया? आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई. रेजिस्टेंस निकल कर आ गया हमारा ओम्स लॉ से. अब अगर आपको क्या गिवन है, आपको वी गिवन है और आई गिवन है, तो यू कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और द सर्किट. नाउ वी आई ग्राफ फॉर ओम्स लॉ. वोल्टेज करंट ग्राफ भी कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस करंट ग्राफ भी कहते हैं ओम्स लॉ के लिए. अब ये ग्राफ है कैसा? तो बच्चों देखिए, जब याद रखना, जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंड करती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो जो ग्राफ आता है वो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है. जैसे आपने 9th क्लास में आपने यूनिफॉर्म मोशन के लिए आप लोग पढ़ते हैं, तो फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन वहाँ पर जो आपका ग्राफ आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ डियर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है. उसी तरह से यहाँ पर पोटेंशियल, अब स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि अगर आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा. जैसे हमने कंसिडर कर लिया कि आपका एक्स एक्सिस पर क्या ले रहे हैं? हम वोल्टेज ले रहे हैं. वाई एक्सिस पर हम एक्स एक्सिस पर करंट ले रहे हैं, वाई एक्सिस पर वोल्टेज ले रहे हैं. रैंडम हमने कुछ वैल्यू ले ली 1 2 3 1 2 3. अगर देखिए ज़ीरो है, वोल्टेज ज़ीरो है तो करंट भी ज़ीरो होगा, हमें पता ही है. अगर हमारी बैटरी चार्ज नहीं है तो करंट भी फ्लो नहीं होगा. तो ज़ीरो पर ज़ीरो. अब अगर कह रहे हैं वोल्टेज को हम 1 वोल्ट बढ़ाते हैं तो करंट हमें कितना मिलता है? 1 एम्पियर करंट मिलता है. दैट मीन्स एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया. इसी तरह से क्योंकि लीनियरली डिपेंड करता है, जितना वोल्टेज आप बढ़ाएंगे उतना करंट आपको मिलेगा. तो अगर मैं वोल्टेज को 2 वोल्ट वैरी कराती हूँ तो मुझे कितना मिलता है? करंट भी 2 एम्पियर मिल रहा है. दैट मीन्स एक पॉइंट ये आ गया. अब अगर इन पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. तो ओम्स लॉ के लिए बच्चों जो ग्राफ होता है वो आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है. नाउ दिस स्लोप ऑफ ग्राफ. देखिए बच्चों, किसी भी ग्राफ का हम स्लोप कैसे निकालते हैं? किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए, जैसे मान लो ये ग्राफ है मेरा, यहाँ एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. स्लोप निकालने के लिए किन्हीं हम 2 पॉइंट्स को चूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट ले लिए ये, और यहाँ पर भी 2 पॉइंट ले लिए ये. अब इन दोनों पॉइंट्स की एक्स एक्सिस पर क्या वैल्यूज़ है और वाई एक्सिस पर क्या वैल्यूज़ है? एक्स एक्सिस पर इसे कहा मैंने x1, इसे कहा x2, इसे कहा y1 और इसे कहा y2. तो जो स्लोप होता है वो होता है हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. मतलब y अपॉन एक्स, वाई वैल्यू अपॉन डिवाइड जो डिफरेंस है दोनों के बीच का. अब इसी तरह से अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो देखिए बच्चों, एक ट्राइंगल बनता दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, और 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. तो ये जो डिफरेंस होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 वोल्ट डिफरेंस वोल्टेज के बीच में. ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? करंट के डिफरेंस को. तो इसे कह देंगे हम चेंज डेल्टा. ये जो बनाते हैं ट्राइंगल छोटा, ये चेंज को बताता है. डेल्टा पढ़ते हैं इसको, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई. और हमें पता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई
इज इक्वल्स टू आर, रेजिस्टेंस होता है आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। दैट मीन्स जो आपकी स्ट्रेट लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर मैं ये दो वैल्यू, ये वाला पॉइंट लूँ, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, 1/1 मतलब 1 ओम, रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। फिर से यहाँ पर देखूँ अगर मैं 2/2 फिर से 1 ओम, 3/3 फिर से 1 ओम, मतलब आर क्या है, कांस्टेंट है, और आपको पता है ओम्स लॉ में आर आपका कांस्टेंट होता है। तो स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है सर्किट के। नाउ वी कम्स ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, या आप कह सकते हैं रेजिस्टेंसेस को हम किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। तो दो मेथड्स हैं बच्चों यहाँ पर, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और यू कैन से अरेंजमेंट, सीरीज अरेंजमेंट और पैरेलल अरेंजमेंट और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज हम बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब बच्चों एक वर्ड यहाँ पर यूज़ करें हम, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब है किसी भी सर्किट को सॉल्व करके उस पूरे का एक रेजिस्टेंस निकालना। जैसे बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, उन सबको मिलाकर एक रेजिस्टेंस अगर आप बना देते हैं तो वो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कहलाता है। तो चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। एक इलेक्ट्रिक सर्किट हमने ड्रॉ कर लिया जहाँ पर R1, R2, R3 आपके सीरीज़ वाइज कनेक्टेड है। सीरीज़ का मतलब होता है एक ही चैन, एक बिल्कुल सीरीज़ में। और ये किससे कनेक्टेड है, एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा V। एक स्विच क्लोज्ड सर्किट है तो कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा। करंट की डायरेक्शन हमें पता ही है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। अब जब करंट यहाँ फ्लो कर रही है तो ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू आई आर, तो इसके अक्रॉस भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा R1 के अक्रॉस। इसे कह दिया हमने V1 होगा, इसे कह दिया V2 होगा, और इसके अक्रॉस हमारा वोल्टेज कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V3 होगा। नाउ अब जो जनरल ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ हमें क्या कहता है कि किसी भी सर्किट के लिए अगर मैं V लिख लूँ, ये V टोटल किसके इक्वल होगा, आई आर। आर क्या होगा, इस सर्किट, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, आई इस सर्किट की करंट, और V इज़ द टोटल वोल्टेज या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट से इक्वेशन नंबर 1। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है बच्चों, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो आपकी करंट होती है वो होती है आपकी सेम, मतलब वायर में सेम करंट जाएगी। जब यहाँ से करंट जाना स्टार्ट करेगी तो क्योंकि तीनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो जितना यहाँ जाएगा उतना यहाँ जाएगा, सब में तीनों में सेम करंट जाएगी। लेकिन क्योंकि करंट सेम है और आर अलग अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस सब में अलग होगा। देखिए करंट सेम है, आर सबके लिए अलग होगा तो वी सबके लिए अलग अलग होगा। तो V1, V2, V3 अलग होंगे, लेकिन वो किसके इक्वल होगा, जितना बैटरी का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। मान लो ये आपका 3 वोल्ट है टोटल, तो 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट, ठीक है, तब मिलकर कितना बनना होगा टोटल 3 वोल्ट। तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो करंट सेम रहती है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है, ऐड हो जाता है, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। नाउ बाय ओम्स लॉ R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 कितना होगा, ओम्स लॉ लगाएंगे, V1 V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, करंट तो सेम है, आई रहेगा, रेजिस्टेंस R1 है। सिमिलरली V2 कितना होगा, IR2। सिमिलरली V3 कितना होगा, IR3। ऐसे ही बच्चों कितने भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं हमारे पास। अगर मैंने स्मॉल एन रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं सीरीज़ में तो कितना हो जाएगा, VN इज इक्वल्स टू IRN। ये सारी वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। जब इक्वेशन 2 में आप वैल्यू पुट करेंगे, V की जगह पुट करेंगे IR, V1 की जगह पुट करेंगे IR1, V2 की जगह पुट करेंगे IR2, V3 की जगह पुट करेंगे IR3। कॉमन आ जाएगा यहाँ से हमारा I, R1 प्लस R2 प्लस R3। सो I से I कैंसिल, R कितना आ गया आपका, R1 प्लस R2 प्लस R3। R is the equivalent resistance of the circuit which have only 3 resistance R1, R2 and R3। अब अगर हमारे पास n रेजिस्टेंस हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, भाई n तक ऐड करते जाओ, R2, R3 अप टू सो ऑन प्लस Rn तक ऐड कर दो, आपका क्या आ जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। अब अगर
एक क्वेश्चन है, जैसे इसमें दिया है मैंने आपको कि 3 रेजिस्टेंसेज हैं, एक आया 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है। तीनों किस में कनेक्टेड है ये बच्चों? सीरीज़ में कनेक्टेड है। पता कैसे करेंगे? बस आप ये देख लो, अगर करंट आ रही है और करंट अगर सेम जा रही है तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगा। भाई अगर यहाँ एक बैटरी लगा दें तो अगर करंट जा रही होगी तो कहीं डिवाइड थोड़ी होगी, एक ही वायर में चलते चले जा रहे हैं, तो आपका सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, दैट मीन्स 3 and 2 5 and 6 ohm is the equivalent resistance of this combination. नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, डेरिवेशन करेंगे उसका। ओके।